के बंद अधिकार में 272 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य देव कह रहे मुनि प्राप्त होते किसको? निर्वाण को। कैसे? निश्चय के आश्रय से। और निश्चय का आश्रय कब हो पाया? जब निश्चय ने व्यवहार नय का निषेध किया। एक का निषेध और एक का ग्रहण, इस पूर्व यह जीव मुक्ति को निर्वाण को प्राप्त होता है। आज तक जितनी भी मुक्ति को निर्वाण को प्राप्त हुए हैं इसी विधि से हुए। पहले व्यवहार का ग्रहण हुआ, व्यवहार सहचारी रूप में रहा, और जब पुरुषार्थ उफान पे आया, उछाल पे आया, उस समय समस्त व्यवहार का निषेध हो गया, समस्त व्यवहार गौण हो गया, और एकमात्र एकांततः निश्चय की विषय वस्तु निश्चय ही ऊर्ध्व रह गया, उसका ही आश्रय हो गया और अन्य किसी का आश्रय नहीं हुआ। कुंद आचार्य देव ने एकदम सरल ये बात कही। अब अमृतचंद्र आचार्य देव इसी को खोलते हुए आत्मा आश्रितपना क्या है, पराश्रितपना क्या है, पराश्रितपना इज इक्वल टू व्यवहार नहीं कैसा है, और पराश्रितपने से बंध कैसे होता है, और आत्मा आश्रित से निर्वाण कैसे होता है, इसकी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। पेज नंबर 500 रुपये की नोट 500 नंबर पेज पे टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। आत्माश्रित अर्थात स्व आश्रित निश्चय नय है, पराश्रित अर्थात पर के आश्रित व्यवहार नय है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अध्यवसान अर्थात अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक परिणमन बंध का कारण होने से मुमुक्षु को, मुमुक्षु शब्द यूज किया मूल संस्कृत में, मुमुक्षु को उसका अध्यवसान का निषेध करते हुए ऐसे निश्चय नय के द्वारा वास्तव में व्यवहार नय का ही निषेध कराया है, क्योंकि व्यवहार नय के भी पराश्रितता समान ही है। जैसे अध्यवसान पराश्रित है उसी प्रकार व्यवहार नय भी पराश्रित ही है, उसमें अंतर नहीं है। और इस प्रकार यह व्यवहार नय निषेध करने योग्य ही है, क्योंकि आत्माश्रित निश्चय नय का आश्रय करने वाले ही कर्मों से मुक्त होते हैं, और पराश्रित व्यवहार नय का आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होने वाले अभव्य भी करता है। अभव्य को अभी लॉन्च कर रहे हैं। अभी अभव्य की चर्चा 3 गाथा में करेंगे। कुंद अभव्य चारित्र आदि ग्रहण करके भी, 11 अंग का ज्ञान ग्रहण करके भी क्यों सम्यक श्रद्धा नहीं हो पाती है, क्यों मुक्त नहीं हो पाता है, इसकी 3 गाथा में चर्चा चलेगी। तो अमृतचंद्र देव ने टीका में यहीं पे उसकी हिंट दे दी। मुख्य बात 2 बिंदु यहाँ चर्चा करनी योग्य है। यहाँ आश्रय का मतलब क्या है? आश्रितता, आत्म आश्रितता और पराश्रितता। आश्रित होना, आश्रय लेना एक ही बात है। तो आश्रय का सामान्य अर्थ होता है, हम डिक्शनरी आदि में देखें तो शरण लेना, पनाह लेना, आधार लेना, संरक्षण लेना चलेगा समान अर्थ में, सहारा लेना भी चल जाएगा। तो ये कह रहे हैं आश्रय तो लेना है, बिना आश्रय के पर्याय रह नहीं सकते, परिणमन हो नहीं सकता है। अब बात है आत्मा आश्रित लेना कि पराश्रित लेना, आत्मा का आश्रय लेना कि पराय का आश्रय लेना। तो यहाँ पे पराश्रय को व्यवहार कहा है
निषेध कराया है, बंध का कारण कहा है, और आत्मा आश्रय को निश्चय कहा है, करने योग्य कार्य कहा है, निर्वाण का कारण कहा है। जिज्ञासु जी इसमें खोज करेगा और कहेगा आप कहेंगे इसलिए मैं मानूंगा नहीं। पहले आश्रय पर्याय का, पर्याय को, आश्रय मतलब संरक्षण, आधार लेना, ये पर्याय को आत्मा आश्रित करने की जो चर्चा है, आत्मा का आश्रय लेना मतलब क्या कर, आत्मा का आधार लेना मतलब क्या कर, क्या करती पर्याय, और जब पराश्रय लेती है तो क्या करती। बात इतनी सी चल रही, मुख्य बात है समझना। मतलब पूरा अपना जीव आत्मा है, हमने देखा ही होगा, इसके फोटो वोटोज भी देखे होंगे। वो तो उपचार से कहे अपने जिनदेव की जो जिनबिंब है वो उसी का द्योतक है, आत्मा का ही द्योतक है। वो आत्मा में दो वस्तुएं हैं, एक जिसका आश्रय लेना है, जिसका आधार लेना है, जिसकी पनाह लेना है, जिसका सहारा लेना है, जिसके संरक्षण में रहना है। वो एक वस्तु आत्मा और उसका आश्रय लेने वाली पर्याय। आश्रय कौन ले, किसको चाहिए आश्रय? आश्रय पर्याय को चाहिए, बिना आश्रय के उत्पन्न होती नहीं हो। जैसे समुद्र में जो लहर उत्पन्न होती है, नाव हवा में उत्पन्न होती है, वो किसी न किसी के आधार से उत्पन्न होती है और उस आधार को समुद्र कहा जाता है। ऐसे ही ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, किसी न किसी के आधार से उत्पन्न होती है, और जिसके आधार से उत्पन्न होती है उसे द्रव्य कहा जाता है। अन्य पांचों में भी पर्याय उत्पन्न हो रही, ये काली पीली जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये किसके आधार से? इसका आधार क्या है? काली ये परमानेंट नहीं, अनंत काल तक रहने वाली नहीं वर्ण, ये पर्याय। ये काली की पीली हो सकती, नीली हो सकती, जैसी जैसी इसकी योग्यता होगी। इसका आधार क्या है? आधार इसका वस्तु है, द्रव्य। ऐसे ही जीव की अपेक्षा से, क्योंकि जीव को सुखी होना है, चर्चा जीव के अनुशंक से ही चलेगी, और शास्त्र में अध्यात्म का ही, जहां आत्मा की अधिकता है, आत्मा की मुख्यता है। तो जीव को पनाह किसकी लेनी, आत्मा की कि पर की लेनी, बस इतनी चर्चा चले। और कोई कहेगा आत्मा की लेनी तो क्यों लेनी, और पर की पनाह नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी, हमें बताओ। तो यहां अपने चंद्रदेव कह रहे हैं, पर की पनाह लोगे, पर का सहारा लोगे, पर का संरक्षण में जाओगे तो तुम्हें बंध हो, क्योंकि पर के सहारे लेने के लिए जैसी पर्याय जाएगी, उस पर्याय को ही अध्यवसान कहेंगे, बुद्धि कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, आदि आदि सब 8 नाम देंगे। पर का आश्रय लेने का जो पर्याय का भाव है, वह भाव कहां उत्पन्न हो रहा है? जीव द्रव्य में हो रहा है। क्या वो भाव अपने चतुष्कय को लांघ कर पर द्रव्य में जा पा रहा है? नहीं जा पाएगा, नहीं जा। क्यों नहीं जा पाएगा? वस्तु का स्वरूप ऐसा, वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में तिष्ठती है, भले ही स्वभाव रूप या विकार रूप जैसा भी हो, मोह राग द्वेष रूप या निर्मल पर्याय कैसी भी हो, अपने स्वभाव को क्रॉस नहीं कर सकती। बट अज्ञानी क्या करता है, अनादि से इसको पर के आश्रय की आदत लगी पड़ी। ये क्या करता है,
कुछ ना कुछ चाहिए, सार कोई ना कोई चाहिए, अपना सिर उसके इसके ऊपर, कंधे के ऊपर रखने, ये ढूंढता रहता है सार। और ये कह रहे हैं ये सब पराश्रय बंध का, दुख का, संसार में रखड़ने का कारण होते हुए भी ये जीव क्यों करते, निर्णय क्यों नहीं करते? और उससे विपरीत आत्मा का आश्रय, आत्मा का शरण, आत्मा का सहारा, आत्मा की पनाह इसे निहाल कर देगी, इसे कृत्य कर देगी, अनाकुल कर देगी, अतीन्द्रिय सुख खड़ा कर देगी, फिर भी ये देता नहीं। अच्छे सब आत्मा के आश्रय से निहाल कैसे हो जाएंगे, आत्मा के आश्रय से अनाकुल कैसे हो जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख कैसे प्रकट होंगे? वो कहते हैं वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि जब वस्तु मतलब पर्याय, अपने स्वभाव मतलब त्रिकाल का आश्रय लेती है तो वह वस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमित होती है। और वस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमित होना यह सुख का कारण, अनाकुलता का कारण। और जिस वस्तु की पनाह ली जा रही है वह वस्तु स्वभाव से अनंत गुण, अनंत वैभव, अनंत सुख, अनंत ज्ञान आदि से भरी पड़ी। जैसे इसका लक्ष्य करती है, इसका आश्रय लेती है, इसकी पनाह में जाती है, संरक्षण में जाती है, ये कहती है तूने वस्तु स्वरूप के अनुसार किया, तुम्हें मैं निहाल कर देता हूं, कृत्य कर देता हूं। और उससे विपरीत ये पर्याय पर का आश्रय लेने जाती है, पनाह लेने जाती है। ज्ञानी कहते हैं पर के आश्रय करने की इसकी इच्छा, इसकी वासना, इसका अभिप्राय, इसका अध्यवसान, इसकी बुद्धि, इसका व्यवसाय, इसका विज्ञान, इसका चित्त, इसका भाव, इसका परिणाम भले ही होए तो होए, बट ये पर का आश्रय नहीं ले सकते, क्योंकि पर का आश्रय लेने के लिए पर में जाना पड़ेगा, या तो पर को मेरे अंदर आना पड़ेगा। बट ये वस्तु स्वरूप को मान्य नहीं, पूरी बात वस्तु स्वरूप के अनुसार चल रही, समझना अच्छे से। द्रव्य गुण पर्याय, इसकी पनाह चाहिए कि मुझे ये पकवान सुखी कर देवे। पर्याय को क्या लगा, ये पकवान को मैं खाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊं। रसना इंद्रिय की, एक इंद्रिय की बात करते, पांचों इंद्रिय में गणित कर देना, सभी पर द्रव्य में गणित कर देना। वो कहते हैं ये तुम्हें आश्रय देने के लिए या तो तुम्हें इस पकवान में घुसना पड़ेगा, पकवान में घुसोगे तो पकवान जैसा हो जाओ, जब हो जाओ, क्योंकि पकवान रसगंध वर्ण वाला, साक्षात लक्षण दिख रहे उसके, थाली में पड़ा हुआ है पकवान। और या तो पकवान को तुम में आना पड़ेगा, तुम्हें निहाल करने के लिए, तुम्हें आधार देने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए। अब वो यहां आएगा तो या तो उसको चेतन बनना पड़ेगा, ऐसा हो सकता नहीं, वस्तु स्वभाव को ये मान्य नहीं। और तूने ऐसा विकल्प किया भ्रम से कि ये पकवान खाता हूं तो मैं सुखी होता हूं, इसके आश्रय से मेरा कल्याण होता है। और वो कह रहे तेरा ये भाव, तेरा ये परिणमन, तेरा ये व्यवसाय आदि आदि सब ले लेना, यही तेरे कर्म बंधन का कारण है। तू गया तो नहीं उस वस्तु के पास, वो वस्तु तेरे पास आई नहीं, तू तेरे चतुष्टय को जा नहीं पाया बाहर में, बस तूने ये भाव कर लिया। और यही तेरा पराश्रय है, यही तेरा अध्यवसान है, यही तेरा व्यवहार है, यही तेरा बंध का कारण। समझ में आ रहा है? महत्वपूर्ण चर्चा।
बंद बस इतने से हो रहा है। अधर्म इतना ही है। अधर्म क्या कर रहे हैं? अनादिकाल से अज्ञानी जीव इतना कर रहे हैं, बस ये भाव का मिला कुछ भी नहीं। छह खंडाधिपति जो शुभम आदि थे, उनको छह खंड प्राप्त ही नहीं हुए। छह खंड अपने अपने में विलस रहे थे, वस्तु अपने अपने में विलस रही थी। ये भ्रम से छह खंड को अपना माने जाए साथी नरक में। पराश्रय इस जीव को क्यों अच्छा लगता है? आश्चर्य होता है ज्ञानियों को। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते मोह अंधकार, जिसी को अपनी भाषा में भ्रम का अंधकार बहुत व्याप्त हो रहा है, 3 लोग में व्याप्त हो रहा है। मोह क्या? बस पर से कुछ मिले, ये बस पूरा विश्व पर, सो में एक अपना द्रव्य और बीच में बस ये अधर्म है। अधर्म क्या? तो पराश्रय लेना। धर्म क्या? स्वाश्रय लेना। स्वाश्रय लेने के लिए स्व का ज्ञान होना जरूरी। श्रद्धा ऐसी जाएगी नहीं उसके पास आश्रय लेने के लिए, अहम स्थापित करने के लिए, सहारा लेने के लिए, पनाह लेने के लिए। और ज्ञान अपना काम कर नहीं रहा है, इसको ज्ञान को जोड़े लगाए जा रहे। तू जानता क्यों नहीं वस्तु स्वरूप को यथार्थ? खोज क्यों नहीं करता? स्वयं खोज करने की आवश्यकता नहीं, खोज करके चले गए। तुम्हें सिर्फ अपने ज्ञान में ये ऐसा ही है या नहीं निर्णय करना है। तो इतना काम तुम्हारा, तुम वो काम भी क्यों नहीं करते? तुम्हारी ये त्रिकाली वस्तु, स्व वस्तु, आत्म वस्तु इतनी सुंदर है, जिसमें अनादिकाल से कुछ बदलाव आया नहीं है, कोई मलिनता आई नहीं है। इसने कुछ भी दुष्कर्म नहीं किया, निष्कर्म है। इसने कुछ भी व्यभिचार नहीं किया है, व्यभिचार से रहित। इसी स्वयं की वस्तु होते हुए ये पर्याय को कह रहे क्यों जाती है? वाह! और उसकी वजह से तेरा निर्वाण नहीं हो पा रहा है, मोक्ष नहीं हो पा रहा है, कल्याण नहीं हो पा रहा है। तुम्हें जो सुख चाहिए वो सुख प्रकट नहीं हो पा रहा। तुम्हारी इतनी सी भूल। अधर्म पर्याय में चल रहा है, अधर्म द्रव्य में और गुण में नहीं चल रहा। हमें एकांति नहीं, आत्मा में अधर्म ही नहीं, ऐसी बात नहीं करते। अधर्म है पर्याय में, द्रव्य में और गुणों के समूह, मतलब द्रव्य क्या? गुणों का समूह, उसमें 1% भी अधर्म नहीं। और इसीलिए वो पर्याय को भी धर्मी बना सकता है। पर्याय कब धर्मी बनेगी? जब इसमें धर्म रहेगा। पर्याय कब? इसलिए वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हम कौन से धर्म को कहेंगे? रत्नगंध की दूसरा श्लोक, जो तुम्हें उत्तम सुख में भराए, जो तुम्हें कर्म बंधन से बाहर निकालेगा। कर्म बंधन क्यों हुए? पराश्रय लेने गए, कर्म बंधन हो। सब क्यों हुए? वस्तु का ऐसा स्वरूप। तुम व्यभिचार करने गए, तुम्हें बाहर की अदालत भले ही माफ कर देवे, पकड़ नहीं पावे, बट कर्म की अदालत इतनी गजब है, वहां कोई बीच में वकील नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जामीन मिलेगा नहीं, बेल मिलेगी नहीं, कोई घूस खिला नहीं सकते। वहां पे सही मायने में जज भी नहीं है, क्योंकि कर्म जेल है, द्रव्य कर्म। सही मायने में उपादान की जेल भाव कर्म, और निमित्त रूप में बाहर दिखने वाली जो लोहे आदि की बनी हुई है वो द्रव्य कर्म।
उसमें इमीडिएटली डाले जाते हो। तुम ये ज्ञान में ये कर्म व्यवस्था नहीं समझते हो और कुछ भी अनाप शनाप प्रवृत्ति करते रहते हो, अनर्थ की अनावश्यक वाली कुछ भी परिणाम करके भुगतो, भोगना पड़ेगा। और ये व्यवस्था समझ लोगे ज्ञान में, और ये आत्माश्रय क्या है, पराश्रय क्या है, आत्माश्रय से ही कल्याण क्यों होता है, निर्वाण क्यों होता है, पराश्रय से बंध क्यों होता है, बंध अच्छा है कि बुरा है, निर्वाण अच्छा है कि बुरा है, ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या मान रहा हूं, सही क्या है, गलत क्या है, ये जब तक तत्विचार करके पुरुषार्थ करके निर्णय नहीं करते, तुम्हें यथार्थ अंदर से उत्साह आएगा ही। और तुम्हें निर्णय एक बार करना पड़ेगा, एक बार के लिए करना पड़ेगा, फिर आवश्यकता है, फिर भले ही गिर जाओ मिथ्या, तो कोई बाधा नहीं। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, गिरना है तो गिर जाओ, अर्धपुद्गल में ऑटोमेटिक बाकी की व्यवस्था हो जाए। बस एक बार उस ग्रंथि को छेद कर दो। कौन सी ग्रंथि? पराश्रय की ग्रंथि, अध्यवसान की ग्रंथि, मिथ्या की ग्रंथि, एकत्व की ग्रंथि। किससे? तीन लोग तीन काज। ऐसे तो सामान्य दिखेगा, साहब मात्र 2 जोड़ी कपड़े, छोटा सा घर है, वो तो उपयोग में है। वासना में 3 लोग 3 काल का एकत्व पड़ा हुआ है। अज्ञान अवस्था, मिथ्या अवस्था। इसको ये नहीं समझता, किसको नहीं? इसको मतलब आप समझना पर्याय की चर्चा चल, पर्याय को इतना नहीं समझता है कि सच्चा संरक्षक, सच्चा सारा, सच्चा पना मेरा द्रवी देश। और कर्म बंधन क्यों हो रहे? पराश्रय करने से। पराश्रय करने से कर्म बंधन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पर्याय ने जब पर का आश्रय किया, पर के प्रति मोह राग द्वेष के भाव किए, एकत्व के अध्यवसाय किए, उस समय में स्वभाव का तिरस्कार हुआ। पर के आश्रय करने के भाव करने के बावजूद भी पर का आश्रय लिया नहीं जा सकता, पर आश्रय देने में समर्थ नहीं, तो इसने वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कार्य किया। और ये वस्तु स्वरूप का विरुद्ध कार्य होना ही उसका व्यभिचार है, दोष है। और उससे विपरीत पर्याय का आधार, पर्याय का सहारा, पर्याय की पनाह, द्रव्य, स्वद्रव्य, और उस स्वद्रव्य का नमक खाते हुए भी उस नमक के प्रति हरामी करना, वर्ड अच्छा नहीं, ये ऐसा ही करे। पर्याय क्या कर रही है अज्ञान वाली? नमक किसका खा रही है? उत्पन्न कहां से हो रही है? द्रव्य के आधार से। और काम क्या कर रही है? पर की, शरीर की, धन की, दुकान की, परिवार की, इसकी उसकी हमारी करते जा रही, आश्रय लेती जा रही, पनाह लेती जा रही। और भाव भी रात दिन वही कर रही है कि इससे सुखी हो जाऊंगा, ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। भ्रम, मिथ्या, मिथ्या तो इतना ही। पर द्रव्य से कुछ मिल जाएगा आश्रय करने से, इतना ही मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व महापाप है। टोडरमल जी साहब ने 300 साढ़े 300 पन्नी इसी पे लगा दी। बस मिथ्यात्व क्या है समझाने के लिए, कुछ भी करके ये समझ जाए सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। और यही अध्यवसान की चर्चा, सरल भाषा में लिखा। अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ लेना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, सरल भाषा में इस और मेन चीज पे अटैक किया हुआ और उसका विस्तार करना, जितना कर सकते हो उतना। क्या प्रकरण चल रहा है? संरक्षण किसका लेना चाहिए था, किसका लिया जा रहा है? रह का रहे जा रहे उसी थाली में छेद करने की प्रवृत्ति अनादिकाल की इस जीव की है। रहता अपनी वस्तु में, उत्पन्न होता है अपनी वस्तु में, विलसी विलाय व्यय होता है अपनी वस्तु में, और बातें करता है बाजू वाले में, पगार लेता है अपने मालिक से और धंधा बढ़ाता है बाजू वाले।
अब मालिक नींद में है, क्या करें? ऐसी कृतज्ञता पराश्रय में होती। इसी को मतलब अरबी वर्ड है नमक हराम, नमक हलाल। हलाल मतलब स्वामी निष्ठा होना, स्वामी के प्रति कृतज्ञता होना। कौन स्वामी? यहां आत्मा। क्यों स्वामी? पर्याय का आधार है। पर्याय नाम की कोई वस्तु नहीं। तीन लोक में 6 वस्तुएं थी। संख्या अपेक्षा से फिर ले ले, जाति अपेक्षा। पर्याय नाम की अलग कोई 7वीं वस्तु नहीं है। पर्याय की कोई हैसियत नहीं है। पर्याय की हैसियत द्रव्य के आधार से, और उस द्रव्य का तिरस्कार करना, तिरोभूत करना, उसका आधार होते हुए भी बाहर जाना, बस यही अपराध। ये अपराध उसका हो रहा है। और इस अपराध को बचने के लिए मुनिराज एकांत में जाते। अपने जंगल में जाने की क्या जरूरत? पराश्रय छोड़ना है, नहीं चाहिए। पीछे कमंडलू शास्त्र बहुत हो, वो भी मजबूरी। हमें विद्या प्रकट हो गई तो वो भी नहीं लेंगे, नहीं प्रकट हुई तो कोई बाधा नहीं। दया का उपकरण है, सोच का उपकरण है, इस अपेक्षा से ले लेंगे ज्ञान का उपकरण। बाकी हमारा पराश्रय हट गया। शरीर के साथ हमें कुछ नहीं करना है। श्रद्धा से हमारा आश्रय हट गया है शरीर से। आए कोई शालिनी खाए, नोच नोच के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आश्चर्य होता है कैसे हो गया साहब, ये शालिनी खा रही, व्याघ्रिणी खा रही, ऐसा हो रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहे। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, शांत। हमें पता है हमारा कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है, हमारे त्रिकाली द्रव्य में कुछ हो नहीं रहा है। हमारी पर्याय पर का आश्रय लेने को तैयार नहीं, स्व के आश्रय में ही वो संतुष्ट है, सुखी है। और अभी जो पर्याय हुई वो अगले समय में होने वाली, उसका धंधा चलता रहेगा। वो उसका उपाध्याय का धंधा करे, ये स्थिरता का धंधा करे। पर्याय ऐसे स्थिर में लीन रहे, स्थिरता का अनुभव करे। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सब ऐसा सब जानेंगे तो सब बाहर का छूट जाएगा। जितना अनावश्यक छूट जाएगा, भूमि का अनुसार जितना राग है उतना बचेगा, वो भी छूटता जाएगा। फिर मुनिपना भी आ जाएगा, फिर श्रेणी भी चढ़ जाएंगे, केवल ज्ञान भी आ जाएगा। कैसे आएगा? पूर्ण लीनता दशा। इसी हुआ है, अनंतों ने ऐसे किया है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। स्व आश्रय इसी काम होगा। कितनी स्वाधीनता दे रहे, या ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे, या आपको पंच परमेष्टि का आश्रय लेना पड़ेगा, 6 आवश्यक पालने पड़ेंगे, मुनि बनने के बाद भी जिन मंदिर जाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और क्यों महिमा आती है ऐसी जिनवानी की? जिसने यथार्थ वस्तु स्वरूप बताया। काम कहां से होगा? 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऐसी वाणी थी नहीं, और बीच में भी उंडा अवसर पड़ी काल था, इसलिए बहुत बार बीच के 2-2 तीर्थंकर के बीच में कितनी बार धर्म का विच्छेद हुआ, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर आए, आता चलता रहा। और जिसको काम करना है उसका काम हो जाए, जिसको नहीं करना है तो करेगा ही नहीं, वो तो बात ही अलग है। काम करने के लिए पुरुषार्थ की ज्ञान का पुरुषार्थ। अभी कि हम जहां खड़े हैं वह ज्ञान ने अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। कुछ भी हो के समय निकाल के 2, 4, 6 घंटे जिनवानी के पास आना चाहिए। पास मतलब बाजू में शास्त्र लेके बैठना नहीं, उसको पढ़ना, उसके ऊपर विचार करना, कुछ नहीं समझ में आए तो चर्चा करना। डॉक्टर जी साहब ऐसे ही खड़े हुए, शैलियों में से तैयार हुए,
बाकी की चर्चा नहीं करना, ये प्लॉट किसका आ रहा है, इसका बंगला बेचने को आ रहा है, इसके घर में ऐसा हो गया, इसकी लड़की आ गई, तो क्या धंधा करना भैया, बंद कर अभी, ये अनादिकाल से करता आया है। ये धंधे नहीं करने, बार बार अपने उपयोग को खींचना, नजदीक बाहर जाना। आजीविका के लिए तो 6-8 घंटे जितना बैठना बैठ जाना, दुकान के ऊपर गले के ऊपर नोट गिनते रहना, फिर लगाने निकलना है, निकल जाना। ये कब तक करना? 172 गाथा के आसपास होगी, केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक करते रहे। ये निश्चय का आलंबन कब तक लेते? ये बुद्धिपूर्वक लिया होगा। अनंत पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में निरंतर भावना, कब श्रेणी चढ़ू, कब श्रेणी चढ़ू, कब श्रेणी चढ़ू, बस हो गया है। एरिया समिति पालो, भाषा समिति पालो, द्वेष नहीं उसके प्रति, पाल भी रहे, बट स्वभाव नहीं है। स्वभाव आत्मा है, शुद्ध है, वो स्वभाव की तरफ जाना, ज्ञाता दृष्टा आदि। पूरा एक तरफ ही लेके जाना, एक तरफ। कोई कहेगा ये सब एकांत है, सब एकांत नहीं भैया, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। इसी से हुआ है, इसी से हो अनंतों का और आगे आने वाले भविष्य काल के अनंतों का। क्यों 608 कब तक चलने वाला? 6 माह 8 समय कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलता है, जाते ही जाएंगे। वहां फूलो कुछ भी, वहां कुछ थोड़ी सी गर्मी उर्मी लगेगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, थोड़ा वहां कंजेशन हो जाएगा, थोड़ी रूम बड़ी करनी पड़ेगी, 45 लाख के वजन का थोड़ा ज्यादा कर, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे। और कब तक तिष्ठेंगे वहां पे? अनंत। कैसे तिष्ठेंगे? अनंत सुख। अभी विचार करना चाहिए, आगम ने कह दिया इसलिए हम क्यों माने? अनंत सुख अनंत काल तक कैसे आए, कहां से आए? सप्लाई कहां से? सप्लाई कहां से हो रहा है? द्रव्य में। द्रव्य में आ कहां से रहा है? ये लौकिक जैसा नहीं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगा किलो नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ की चाबी पूरी भरी हुई, खाली चलती रहे। बस इसी विश्वास होना चाहिए, प्रतीति होना चाहिए। वो विश्वास परीक्षा पूर्वक करना। किसी ने कह दिया इसलिए हम माने कि हमारे में अनंत काल तक चल सकता है, इतना सामान पड़ा हुआ है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। हम विचार करेंगे, ये सब प्रयोजनभूत में आए। इससे क्या होगी? चक्री दौड़ेगी, यहाँ चक्री दौड़ेगी तो वहां कम होगी, तो वहां का उपयोग छूटेगा, तो क्या होगा साहब? विशुद्धि होगी। तो क्या होगा साहब? कर्म का जोर घटेगा। तो क्या होगा साहब? मिथ्यात्वादि ढीला पड़ेगा। तो क्या होगा? विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि आदि होगी। तो क्या होगा? प्रायोगिकरण आदि करके जीव काम करते, प्रोसेसिंग। अब ये काम करना नहीं और बेकार के दूसरे धंधे चल रहे, या तो हिंसा चोरी झूठ के चल रहे, या तो दान व्रत छिल तब में लगा पड़ा है। मेन काम तत्व विचार बिना। देखो तत्व विचार की महिमा फिर से एक बार पढ़ते टीका। आत्माश्रित, आश्रय किसका लेना? निश्चय में किसके आश्रय से है, किसके सहारे से है, किसकी पनाह है, किसका संरक्षण है, किसकी सिक्योरिटी है? पर्याय को निश्चय किसको कहते हैं? जैसा है वैसा। कैसा? आत्मा के आश्रय से निश्चय नहीं है, अर्थात स्व आश्रित निश्चय नहीं, पराश्रित अर्थात पर के आश्रित व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं क्या करता है? किसी को किसी में जोड़ता है। वहां पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्वोक्त मतलब पूरा वहां से ले लेना, 247 से खड़ा कर लो। मारना झिलाने से लेके, हिंसा आदि से लेके, अहिंसा आदि से लेके, दोनों शुभ और अशुभ, दोनों अध्यवसाय, दोनों परिणाम।
लोक आलोक, धर्मास्तिका के भी परिणाम, समस्त पुण्य पाप के भी भाव सब आ गया उसमें। ये सब पूर्वोक्त प्रकार से पराश्री पर के आश्रय से उत्पन्न होते। पंच परमेष्टि के ये शुभ भाव जो उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, ओ कैसी आपकी दिव्यता आदि आदि जो भी हम भक्ति आदि में गाते हैं, ये स्वाश्रय के पराश्रय। ये जो श्रीपाल आदि ने जो सिद्ध चक्र विधान आदि किया था, सम्यक दृष्टि था, उसी को मोक्ष है। वो करते हुए वो जब सिद्ध चक्र विधान की पूजा कर रहा है, उस समय में उसको पराश्रय श्रद्धा में भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा? पराश्रय भाषित हो रहा था श्रद्धा में, ये मैं क्या कर रहा हूं? चारित्र को भले ही अच्छा लग रहा है, शांति के लिए आ गया चारित्र, श्रद्धा ज्ञान कह रहा है आश्रय योग्य तो एक ही वस्तु, और ये क्यों जिनागम के विरुद्ध नहीं, भगवान की वाणी के विरुद्ध नहीं। भगवान कह रहे हैं निज निधि, निज में ही, तू बाहर क्यों जा? तो वो सिद्ध चक्र विधान करते हुए भी उसे श्रद्धा को पराश्रय भाषित हो रहा है, स्व आश्रय में कल्याण है, ऐसा उसी समय प्रतीति हो रही करते वक्त हमें होती। हमें दान आदि देते वक्त होता है, हम इतनी सी कोई छोटी सी वस्तु देवे, एक आध रोटी किसी को दे देवे, गाय को बैल को या किसी को भी, तो उसमें भी नहीं गाय को ही दो, नहीं इसको भी दो, और उसमें वो आम स्थापित करता है, वो देता इतनी सी, जो आया जी वो दे दिया जिसका, वो इतना सा कुछ देगा, कुछ भी वस्तु खाने पीने की कुछ भी, वो देखिए मैंने इसको दिया, मैं दान देने वाला हूं, ये लेने वाला। पराश्रय है वहां। सम्यक दृष्टि भी दान देता है, मिथ्या दृष्टि भी दान देता है, दान में फर्क पड़ जाए, दोनों समान दान दे रहे। पंचाक्षरी के लिए सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की कंडीशन है, तुम्हारी विधि पूर्वक सब हो रहा है, दातार के गुण आदि सब है। पंचाक्षरी तो वज्र जंगी भी हुए थे, और हो जाओ आदिनाथ का पूर्व वज्र भाव का, उसका कोई कंडीशन नहीं। पर 41 प्रकृतियों का निरोध सम्यक दृष्टि दान देते वक्त भी कर रहा है, और मिथ्या दृष्टि आश्रय कर रहा है। इसका क्या फर्क पड़ गया साहब? दोनों समान दे रहे, दोनों भाई है, दोनों दान दे रहे साथ में। ये फर्क समझने का प्रयास करना, ये फर्क समझेगा सिर्फ ज्ञानी, ज्ञान समझ सकता है। ज्ञान की इतनी कैपेसिटी है, संगी पंचेंद्रिय के ज्ञान में तो इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ। हम कैसा दान देते, ये अंदर जाके देखना, अच्छे से जिनागम से दान आदि का प्रकरण पढ़ना, नहीं तो हो अल्लाह मच रहा है सब बोलियां लगाना, सब चढ़ाना, सब गला पकड़ना, फिर नहीं देना, फिर ये होना, तो कौन से झमेले में पड़ते, कितना पराश्रय, बासित भी नहीं होता। सब ये मास्टर है दान में, खड़ा करो इसको। क्या कर रहे हो? धर्म के क्षेत्र में कमर्शियल ला रहे हो अप्रोच। अब वो लौकिक बुद्धि यहां भी चला रहे, ये कह रहे डूबेगा। तूने इस स्थान में अपनी लौकिक बुद्धि बाहर ही फेंक के आनी चाहिए, कचरे। या ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, या शांति से आना, ये सब समझना। नहीं तो ये 11 अंगनों पूरी को भी समझता नहीं। तो चला बैनर लगाने को, ये लगाने को, वो लगाने को, हमने मैं ऐसा कर दिया, कैसे वो अज्ञानियों के बीच में नाचता रहे। ये सब दान आदि सब पराश्रय वाले बंध के कारण है। ऋण का दूध का अवधि का जो कहा है, ये क्या करेगा? अगली गाथा में आने वाली। वृद्धान शिव तो पी लिए, शुभ भी लिए, अशुभ को तो पहले उड़ा दिया। शुभ करते हुए भी वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो व्यवहार का आलंबन लेता। तो पहले सब
सबसे पहले जिनवानी को सामने रखकर अपनी सद्विवेक बुद्धि ठीक करके दान का, व्रत का, शील का, आदि का, तप का स्वरूप समझो, समझना चाहिए अच्छे से। हम कैसे कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, शादवाद से कैसा कहा है, हमारे परिणाम कैसे हो रहे, ये समझ के अगर गड़बड़ है तो ठीक करो, स्वयं को ही करना पड़ेगा। तुम्हारा पुण्य घाट का पुण्य होगा तो दूसरा आके कहेगा तो कहेगा, घाट का पुण्य नहीं हुआ तो कोई कहेगा भी नहीं, तुम ऐसे ही झूलते रहो। क्योंकि काम स्व आश्रय से स्वयं को स्वयं के लिए ही करना है, पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अध्यवसान सभी प्रकार अर्थात अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक परिणमन, परिणमन मतलब पर्याय की बात है, वह बंध का कारण होने से मुमुक्षुओं को उसका अध्यवसान का निषेध करते हुए, मुमुक्षु को क्या कहा, मुमुक्षु किसको कहना, जो स्व और पर में एकत्व का अध्यवसान नहीं करता। ऐसी मुमुक्षुता हमारी प्रकट हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं हुई है, करनी हो, इसके लिए कमर कर सकते ये काम में आएगा। मान लो इस भाव में भी ऐसी मुमुक्षुता नहीं प्रकट हो पाई, प्रयास अच्छे से निर्मलता से कर रहे, सरलता से कर रहे, कोई एक लक्ष्य से कर रहे, नहीं भी हो पाई, आगे तीर्थ शादी में कहीं भी जाएंगे तो काम हो जाए, फेल नहीं जाए, वेस्ट नहीं जाए। तो ये क्या कह रहे हैं, पराश्रित समस्त अध्यवसान बंध का कारण, बंध का कारण क्यों कहा मैंने, पराश्रय वस्तु स्वभाव के विरुद्ध ये विचार, नमक की हरामी कर रहा है, खा रहा है नमक द्रव्य का और चाह रहा है पर द्रव्य, उत्पन्न हो रहा है आत्मा में और चाह रहा है ये शर्ट कितना अच्छा, ये शर्ट मुझे खरीदना, ये गाड़ी कितनी अच्छी, ये धन मुझे इतना कमाना है। तो पर को अपना बनाने का भाव, उसका स्वामी बनने का भाव, उसका एक करने का भाव, उसको भोगने का भाव, वो शर्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, या परिणाम हो गए कैसे बंद हो गए। अध्यवसान क्या थे तुम्हारे, जिस समय तुमने उस शर्ट के प्रति देखा, कोई भी वस्तु ले लेना, मैं तो उपलक्षण से ले रहा हूं, और ये परिणाम किए शर्ट अच्छा है, ये मैं खरीदूंगा और इस प्रोग्राम में पहनूंगा। पंच कल्याणक में इंद्र बनते वक्त ये सूट पहनूंगा, गया कहां से, वहां क्यों बन रहा है इंद्र, मैं भी उस इंद्र को, उस तीर्थंकर के जन्म वाले जीवों को देख के 1000 नेत्रों से मैं भी देख के, मैं भी, भैया पहले समझ, पहले समझाए, शास्त्र से समझाए, समझ ही नहीं, बैठ गए, 50 लाख में खरीद लिया साहब मैंने, इंद्र बन गया। क्या कर रहा है, किसकी मस्ती कर रहा है, कितनी आवश्यकता है, क्या कर रहा है, अब उसमें उलझा रहेगा तो यहां उपयोग नहीं लगता है, यहां सुलझता नहीं हो। और इसलिए इतना करके भी वो कहते हैं, अरे भैया 11 तनों पूर्व का जैसा है वैसा ज्ञान करके भी, जैसे तप का स्वरूप का है वैसे तप करके भी, जैसे 28 गुण का स्वरूप का है वैसे 28 गुण पाल के भी, और संसार ये मिथ्या दृष्टि है, निर्मोही गृहस्थ से बेकार, ऐसा आगम कर, उसकी हालत है। और तुझे तो 11 अंग के एक अंग का भी, एक वस्तु का भी, एक शास्त्र का भी, क्षेत्र का नाम भी पता नहीं, और तू ये उद्योग करने जा रहा है, कितना डूब रहा है, तुझे ही पता नहीं था। सब ये बाहर की व्यवस्था कैसी, अरे ये व्यवस्था चलाने के चक्कर में तू कितना बहता जा रहा है, तू वापस पर का करता बन रहा है, मैं नहीं करूंगा इसी व्यवस्था, तो बाहर की व्यवस्था कैसी होगी।
समस्त मुमुक्षुओं को समस्त पराश्रय छुड़ाया। क्यों? बंध का कारण है। मैंने क्या कहा? इंद्र बनूंगा और ये सूट पहनूंगा, ये परिणाम करके भी मिथ्यात्व का बंध कर लिया। किसी को लग रहा है सब कुछ भी आप बात कर रहे हैं, लग रहा है किसी तो चर्चा करता हूं विस्तार से। अब हमारी कैसी हालत गंभीर होती है लौकिक, और इसके लिए सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से भेद ज्ञान करना पड़ेगा, वस्तु से तत्व दृष्टि। तो फाड़ करने वास्तव में आत्मा के आश्रय में कोई नहीं आएगा और बाकी का सब पर आश्रय में खड़ा हो जाए। इतनी निर्दयता लगेगी कि दुनिया में उसको कुछ भी कहे। अब अज्ञानी को हम समझा नहीं सकते। और ये बाहर तो कुछ करना ही नहीं, सब करना स्वभाव में। ये कह रहे बंध के कारण होने से मुमुक्षुओं को उसका निषेध करते हुए एक से निश्चय के द्वारा वास्तव में व्यवहार नहीं का ही निषेध करा। ऐसा निश्चय नहीं मतलब आत्मा वाला निश्चय नहीं, आत्मा के आश्रय से सभी व्यवहार नहीं का, सभी पराश्रय का, सभी अध्यवसानों का निषेध कर दिया। निर्विकल्प ने सभी विकल्पों का निषेध कर दिया। निर्विकल्प मतलब निश्चय नहीं का आलंबन, आत्मा का आलंबन, शुद्धोपयोग, और सविकल्प मतलब पर का आलंबन, स्वभाव का तिरस्कार, शुभ या अशुभ उपयोग, अशुद्ध उपयोग। ऐसी चर्चा है। इसमें और 2-3 बिंदु की चर्चा बची है, विस्तार से चर्चा।